नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरोह भाग 2 पुस्तक की कविता सहर्ष स्वीकारा है के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में। इस कविता की व्याख्या के वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। कविता का भावार्थ समझने के लिए यह वीडियो भी आपके लिए सहायक होगा। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। सवाल जवाब का सिलसिला इस पहले प्रश्न के साथ। कविता सहर्ष स्वीकारा है के रचनाकार कौन हैं? 4 विकल्प: कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, हरिवंश राय बच्चन या गजानन माधव मुक्तिबोध। और इसका सही जवाब है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न: कवि ने जीवन की हर स्थिति को किस रूप में स्वीकार किया है? 4 विकल्प: विवशता से, भयभीत होकर, सहर्ष या उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है सहर्ष यानी खुशी खुशी। अगला सवाल: कवि अपने जीवन के संघर्ष, अवसाद, आशा निराशा और सुख दुख को सहर्ष स्वीकार करता है क्योंकि उसके पीछे प्रेरणा के रूप में है। 4 विकल्प: प्रेयसी, पत्नी, दिवंगता मां या अज्ञात है, स्पष्ट नहीं है। और इसका सही जवाब है अज्ञात है, स्पष्ट नहीं है। अगला सवाल: कविता के अनुसार कवि के लिए गरीबी क्या है? 4 विकल्प: क्षोभजनक, दुखदायक, गर्वीली या उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है गर्वीली यानी जिस पर गर्व किया जा सके। अगला सवाल: गरीबी और संघर्षमय जीवन से कवि को जीवन में क्या उपहार मिले हैं? और इसके 4 विकल्प: गंभीर अनुभव, विचार वैभव, दृढ़ता या उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न: भीतर की सरिता इस पंक्ति से कवि ने किस ओर संकेत किया है? 4 विकल्प: बहती नदी, हृदय के उतार चढ़ाव, मानसिक स्थिति या हृदय में निहित भावनाएं। और इसका सही जवाब है हृदय में निहित भावनाएं। अगला सवाल: अपने प्रिय के प्रति कवि जितना अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं उतना ही उनका हृदय पुनः भर आता है। इस पंक्ति से कवि का कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? और 4 विकल्प है: प्रिय के प्रति गहरी आसक्ति, प्रिय के प्रति क्षोभ, प्रिय के प्रति रोष या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है प्रिय के प्रति गहरी आसक्ति। अगला सवाल: कवि के व्याकुल हृदय को कौन डराता है या डराती है? 4 विकल्प: प्रेयसी का अनुराग, माता का स्नेह, भविष्य की चिंता या प्रिया का ममतामयी रूप। और इसका सही जवाब है भविष्य की चिंता। अगला सवाल: कवि अंधकार का दंड भोगने के लिए यानी सजा पाने के लिए कहां जाना चाहता है? 4 विकल्प: दक्षिण ध्रुव पर, दूसरा धुएं के बादलों में, तीसरा पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में और चौथा विकल्प 2 और 3 दोनों सही है। और इसका सही जवाब है विकल्प 2 और 3 दोनों सही है यानी धुएं के बादलों में और पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में। अगला सवाल: कवि दंड क्यों पाना चाहते हैं? 4 विकल्प: पश्चाताप के लिए, गलती माफी के लिए, प्रिय के मोह से मुक्ति पाने के लिए या आत्मा को बहलाने के लिए। और इसका सही जवाब है प्रिय के मोह से मुक्ति पाने के लिए। अगला प्रश्न: अपने प्रिय के स्नेह की प्रगाढ़ता में रहने के कारण कवि की आत्मा कैसे हो गई है?
चार विकल्प, सशक्त, भाव शून्य, कमजोर और अक्षम, और चौथा विकल्प है पीड़ा से भरी हुई, और इसका सही जवाब है कमजोर और अक्षम। अगला सवाल, हमेशा साथ रहने के कारण अब कवि को प्रिय की आत्मीयता यानी अपनापन कैसे लगने लगी है? और चार विकल्प, उत्साह बढ़ाने वाली, प्रेरणा देने वाली, चिंता में डालने वाली, या बहलाने व सहलाने वाली, और इसका सही जवाब है बहलाने व सहलाने वाली। अगला सवाल, कवि से क्या नहीं सहा जा रहा है? इसके चार विकल्प, गहन अंधकार, रमणीय उजाला, तीखी धूप, या कोलाहल, और इसका सही जवाब है रमणीय उजाला। अगला प्रश्न, पाताली अंधेरे की गुहाओं में वीवरों में, यहां इस पंक्ति में वीवरों का अर्थ है, चार विकल्प, बादल, बिल, गुफा, या शिविर, और इसका सही जवाब है बिल। अगला प्रश्न, कवि को जीवन की प्रत्येक स्थिति स्वीकार्य है, इससे कवि का जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण यानी कैसा नजरिया उजागर होता है? इसके चार विकल्प, नीरसतापूर्ण, सकारात्मक, अभावपूर्ण, या नकारात्मक, और इसका सही जवाब है सकारात्मक। अगला सवाल, भीतर की सरिता से कवि का क्या आशय है? और इसके चार विकल्प हैं, भावों, विचारों और उद्गारों से, दूसरा जीवन के अभावों से, तीसरा व्यक्तित्व की गंभीरता से, और चौथा उपयुक्त सभी, और इसका सही जवाब है भावों, विचारों और उद्गारों से। अगला सवाल, मीठे पानी का सोता से क्या अभिप्राय है? चार विकल्प, मधुर भावनाओं की अधिकता, दूसरा सहृदयता, तीसरा स्मृतियों का अभाव, और चौथा प्रेम की पराकाष्ठा, और इसका सही जवाब है मधुर भावनाओं की अधिकता। अगला सवाल, ममता के बादल से कवि का यहां क्या आशय है? और इसके चार विकल्प, मां का स्नेह और प्रेम, स्वयं कवि का एकाकीपन, तीसरा है प्रिय की कोमल भावनाओं से, और चौथा इनमें से कोई नहीं, और सही जवाब है प्रिय की कोमल भावनाओं से। अगला प्रश्न, कवि की आत्मा कमजोर क्यों हो गई है? इसके चार विकल्प हैं, प्रिय के अथाह स्नेह, प्रेम व आत्मीयता के कारण, दूसरा जीवन की चुनौतियों के कारण, तीसरा कार्य के प्रति उदासीन होने के कारण, या अत्यधिक दुख सहने के कारण, और इसका सही जवाब है प्रिय के अथाह स्नेह, प्रेम व आत्मीयता के कारण। अगला प्रश्न, कवि के लिए क्या चीज असहनीय है? असहनीय है यानी जिसे सहन नहीं किया जा सकता, जो बर्दाश्त के बाहर है। तो इसके चार विकल्प है, प्रिय का अत्यधिक प्रेम, स्नेह व आत्मीयता, दूसरा प्रिय से बिछुड़ना, तीसरा भविष्य में अपयश, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, और सही जवाब है इसका प्रिय का अत्यधिक प्रेम, स्नेह व आत्मीयता। अगला सवाल, कवि किससे बाहर निकलना चाहता है? इसके चार विकल्प है, प्रिय की निष्ठुर भावनाओं से, प्रिय के संरक्षण से, तीसरा अपने माता पिता के संरक्षण से, और चौथा स्वयं के आत्मनिरीक्षण से, और इसका सही जवाब है प्रिय के संरक्षण से। अगला प्रश्न, कवि किसके लिए दंड पाना चाहता है? चार विकल्प है, अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व की पहचान के लिए, दूसरा प्रिय का अपमान करने के लिए, तीसरा स्वयं की संतुष्टि के लिए, और चौथा दुख और निराशा से बचने के लिए, और इसका सही जवाब है अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व की पहचान के लिए। अगला सवाल, कविता में कवि किसे संबोधित करके अपने विचार रख रहा है? चार विकल्प, ईश्वर को,
दूसरा रहस्यमय प्रेमी को, तीसरा मित्र को और चौथा माता पिता को। तो इसका सही जवाब है रहस्यमय प्रेमी को। वह प्रेमी कौन है, इसका खुलासा कवि ने नहीं किया है। अगला सवाल, कवि के लिए अभिनव और मौलिक क्या है? पहला विकल्प उसके अनुभव, दूसरा उसके भाव, तीसरा उसके विचार और चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, यानी उसके अनुभव, भाव और विचार। अगला सवाल, अपने प्रिय के लिए कवि के मन में क्या है? पहला, अथाह सागर के समान कोमल भावनाएं, दूसरा आत्मीयता और प्रेम का स्रोत, तीसरा प्यार और संवेदनाएं और चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, कवि के अनुसार प्रिय का प्रेम व समीपता उसके लिए क्या है? तो पहला विकल्प है एक आच्छादित अंधकार, दूसरा अमावस्या के समान, तीसरा रमणीय उजाला और चौथा गहन उदासियां। तो इसका सही जवाब है रमणीय उजाला। अगला सवाल है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, इस पंक्ति से क्या आशय है? तो इसके 4 विकल्प है। कवि को अपने प्रिय का प्रेम अस्वाभाविक लगता है, दूसरा कवि को प्रिय का कठोरतम स्वभाव सहन नहीं होता, तीसरा कवि को प्रिय की अत्यधिक आत्मीयता व कोमलता बर्दाश्त नहीं होती और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कवि को प्रिय की अत्यधिक आत्मीयता व कोमलता बर्दाश्त नहीं होती। अगला सवाल, इस कविता के आधार पर बताइए कि मुक्तिबोध की काव्य शैली का मुख्य गुण क्या है? इसके 4 विकल्प, प्रतीक का प्रयोग, दूसरा फैंटेसी का उपयोग, तीसरा काल्पनिकता और चौथा ओजपूर्ण शब्दावली। तो इसका सही जवाब है फैंटेसी का प्रयोग। और अगला सवाल, इस कविता की भाषा में किस प्रकार के शब्दों की प्रधानता है? 4 विकल्प, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और सही जवाब है तत्सम। तत्सम यानी वे शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों जिनको स्वीकार कर लिया गया है। अगला सवाल, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किसे अमावस्या कहा है? पहला, घनघोर अंधेरी रात्रि को, दूसरा अपने शत्रु से पराजित होने को, तीसरा अपने प्रिय को भूल जाने को और चौथा तीव्र ज्वर से पीड़ित व असहाय होने को। और इसका सही जवाब है अपने प्रिय को भूल जाने को। तो ये थी आज की प्रस्तुति, कविता सहर्ष स्वीकारा है के MCQs। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।